दिव्यापुर जिले में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई। आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रविवार को अपने आवास पर लोगों की जन समस्याएं सुनने के दौरान उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने प्रेस वार्ता में जिला प्रशासन को शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजना व पार्टियों की नीतियों से प्रभावित होकर जनपद के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सदस्यों ने भाजपा के पक्ष में मतदान कर सर्वाधिक भाजपा के ब्लॉक प्रमुख को निर्वाचित कराकर संदेश दिया कि आगामी 2022 में फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सपा सहित अन्य विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जिला अध्यक्ष श्री राम मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान पंचायत चुनाव में हुई जीत पर हर्ष व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। कहा कि भाजपा सरकार में ही इस तरह से बिना किसी भेदभाव के चुनाव संपन्न हो सकते हैं। मिश्रा ने पार्टी की नीतियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, पंचायत चुनाव में जो भी परिणाम आए हैं उससे ये साबित हो रहा है कि पार्टी की नीतियों से प्रदेश की जनता पूरी तरीके से खुश है। उन्होंने आगे कहा, भाजपा सरकार ने गरीबों को निःशुल्क राशन देकर ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों के हितों की रक्षा करती है। वर्तमान में हुए पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कब्जा करते हुए 5 ब्लॉकों में भी भाजपा का परचम लहराया। वार्ता के दौरान मुख्य रूप से भुवन प्रकाश गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी दिलीप मिश्रा, ललित दिवाकर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कल ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन संपन्न हुआ और सबसे खास बात यह है कि उसमें पूरी जनपद में बड़ा शांति से चुनाव संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले तो औरैया हमारा निर्विरोध हो गया था। इसके बाद अजीतमल, अछल्दा, सहार और विपुना, इनके प्रत्याशी कल चुनाव परिणाम आए तो इनके प्रत्याशियों को विजयी घोषित किया गया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने लोकतंत्र का पूरा ध्यान रखते हुए, श्रद्धा रखने वालों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी। सपा तय रही है कि ये जो चुनाव हुआ है ये जिला प्रशासन ने चुनाव जीता है, भाजपा ने नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी राजनीतिक दल, इनका जमीन पर कोई आधार नहीं है और जनता इनको अच्छी तरह जान गई है कि ये सत्ता की विरोधता में धोखेबाजी करके जनता को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसलिए जनता ने इनको नकार दिया है और उसमें उनके प्रत्याशी जीते नहीं हैं, इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं। और जब इनका ही स्टेटमेंट आता है कि ईवीएम से जब वोट पड़ते हैं तो ऐसा हो जाता है और जब बैलेट पेपर से पढ़ते हैं, अब तो ये सब बैलेट पेपर वाले थे और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए जो माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रशासन के निष्पक्ष निष्काम भाव से काम किए गए हैं, उसके आधार पर सारे निर्वाचित मेंबर्स ने भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करके उनको भारी बहुमत से विजयी बनाया। 2022 में इससे क्या असर होगा? देखिए, 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और आपने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी के देखिए 800 शायद 25 ब्लॉकों में 648 भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी जीते हैं और 67 जिला पंचायत अध्यक्ष जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो मैं समझता हूं कि जनता पूरी तरीके से समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर काम करती है, इसलिए जनता ने उनको निर्वाचित करने का काम किया। आज जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो है और औरैया जिले में भी हम तो यही मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐतिहासिक जीत हुई है और इसी संदर्भ में हमें
आपसे संवाद करना था। और इसमें मैं अपने सारे पत्रकार बंधुओं का भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इनका भी हमें पूरी तरह से रचनात्मक सहयोग रहा, क्योंकि ये जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में और ज़िले में, इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं, तमाम उनके जो कार्यक्रम चल रहे गरीबों के लिए, शोषित वंचित के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सबको विकास में गति बढ़ाने के लिए, जैसे कि अभी तक हमारे ज़्यादातर विधायक हमारे ही हैं प्रदेश में, ज़िले में भी, और अभी ये बात सही कि औरैया जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का समर्पित ही था, ऐसा नहीं, लेकिन ब्लॉक से हम वंचित थे, क्योंकि अब की बार हमने अपना सदस्य यानी प्राथमिक प्रक्रिया पूरी करके सदस्य भी निर्वाचित पहले कराया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने औरैया जिले का जिला पंचायत अध्यक्ष भी पूरी लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए जीत हासिल की। और इसी कड़ी में हमने 7 जो हमारे क्षेत्र पंचायत प्रमुख हैं यानी ब्लॉक जिसके कहते हैं, उनमें से 5 में ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए थे और उन 5 में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से, आप सब लोग जानते हैं, विजय हासिल की। हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं रिपोर्ट तेजस जैसे